जी हेलो मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई बहनों। फिर से मैं आज अपना जीवित और सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, शुक्रिया कहना चाहूंगा। आज की इस सुंदर समय, सुंदर अवसर परमेश्वर ने हमें दिए हैं। हम परमेश्वर को उपस्थित में पाए जाते हैं। आज बहुत सारे लोग इस समय को प्राप्त करना चाहते थे, इस समय को ढूंढते थे। इस समय में परमेश्वर के साथ अपना समय बिताना चाहते थे। दुर्भाग्य बसते वो लोग अपना जिंदगी को अपना शरीर से छोड़ना पड़ा। लेकिन आज उस परमेश्वर ने हमें दया किया है, हमें अनुग्रह किया है, हमें आशीषित किया है कि हम परमेश्वर का उपस्थिति में पाए जाते हैं। हमें इसीलिए परमेश्वर का उपस्थिति में पाए जाते हैं ताकि हम आने वाला दिनों में उस स्वर्ग राज्य की सच्चाई को जानते हुए उस स्वर्ग राज्य का एक फिटनेस व्यक्ति बन सके, उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए एक योग्य व्यक्ति बन सके। इसलिए आज परमेश्वर ने आपको और मुझे इस समय दिए हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों कि हम उस परमेश्वर की वचन की सच्चाई को ध्यानपूर्वक सीखते हुए स्वर्ग राज्य की एक बारिश बन सके। आने वाला दिनों में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको सभी को ऐसा शिक्षा को सुनने के लिए मिलेगा जिस शिक्षा से आपको उस स्वर्ग राज्य से भ्रांत कर सकते हैं, उस परमेश्वर के पास पहुंचने से आपको भ्रांत कर सकते हैं, आपको भटका सकते हैं। समय रहते पहले परमेश्वर ने आपको आज अवसर दिया है कि परमेश्वर का उपस्थिति में आज आप पाए जाते हैं। इसलिए मैं आप सभी को आज निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक इस मैसेज को पूरा सुनिए, वीडियो को पूरा देखिए और उस परमेश्वर की स्वर्गीय आशीष से, परमेश्वर की स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से आप बहुत आशीषित होइए। दोस्तों, यही आपकी परमेश्वर आपकी जिंदगी से चाहता है। और आपकी जो मसीही जीवन उस परमेश्वर की वचन की सच्चाई में एंगेज करते हुए, परमेश्वर की जो वास्तविक चीजों को जानते हुए आपकी मसीह जीवन को एक सक्सेसफुल जीवन बनाइए, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन बनाइए, एक सफलता पूर्वक स्वर्ग राज्य की एक यात्रा कीजिए। दोस्तों, इसलिए आज आपको और मुझे परमेश्वर इस अवसर दिए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आयुब ने इस संसार पर अपना जिंदगी गुजार रहा था और जब आयुब का जिंदगी में ऐसा समस्या आया और आयुब अपना जिंदगी के संघर्ष से वो लड़ाई कर रहा था, अपना जिंदगी का संघर्ष से होकर के अपना जिंदगी गुजार रहा था। आप सभी जानते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आयुब का जिंदगी में कितना समस्या आया है। अपने जिंदगी में जितना भी चीज, इस संसार का चीज आयुब ने प्राप्त किया था, इस सारे चीज को आयुब ने लॉस्ट किया। अपने परिवार को खोया, अपने बाल बच्चे को खोया। जब इस सारे चीजों आयुब अपना जीवन से खो डाला, उस टाइम में, उस समय में आयुब का माइंड में एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया दोस्तों। और वो आयुब परमेश्वर से प्रश्न पूछने लगा, What is man? What is man, God? That you are so much concerned about man? मनुष्य क्या है परमेश्वर, तुम मनुष्य की ओर ज्यादा आकर्षित क्यों हो? इसका जो वास्तविक सत्य को, इसका जो वास्तविक सच्चाई को आयुब उसकी जिंदगी में जानना चाहता था मेरे प्रिय भाई और बहनों। और जब इस प्रश्नवाचक चिन्ह पूछ करके आयुब ने अपना जिंदगी का सच्चाई को उन्होंने ढूंढ लिया, अपना जिंदगी का जो वास्तविक चीज को उसने पहचान लिया। इसलिए तो उन्होंने इस धरती का, इस संसार का एक सबसे मोस्ट ऊंची राइचियस पर्सन होकर के घोषित हुआ है। दोस्तों, उससे बड़ा धार्मिक व्यक्ति इस दुनिया पर आज कोई नहीं है। ऐसा उसका जिंदगी में क्यों हुआ?
क्योंकि वो अपना जिंदगी का जो प्रश्न का जो उत्तर को अच्छे तरीके से भले भांति समझ लिया। दोस्तों, वास्तविक में मनुष्य क्या है, इस प्रश्न का उत्तर आज ऑलरेडी आयोग ने ढूंढ के जान लिया और अपना जिंदगी इस संसार पर समाप्त भाई कर लिया। दोस्तों, सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर आयोग के लिए ही नहीं, आज हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का जो वास्तविक सत्य को हमें भी जानना है कि वास्तविक में मनुष्य क्या है। और जब तक आप इस प्रश्न की जो वास्तविक सच्चाई को, सत्य को अगर आपको नहीं मालूम है, तब तक आप एक सक्सेसफुल मसीह जीवन नहीं जी सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक उद्देश्यपूर्ण मसीह जीवन आप नहीं जी सकते हैं। उस स्वर्ग राज्य की बारिश नहीं बन सकते हैं, उस स्वर्ग राज्य की एक फिटनेस व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस आयु के प्रश्न के जरिए परमेश्वर ने आज आपको और मुझे अवसर दिए हैं कि हम भी अपना जिंदगी का सच्चाई को जान सके कि वास्तविक में मनुष्य क्या है। आज इस संसार की बहुत सारे ऐसे ज्ञानी लोग सिर्फ मनुष्य को मटेरियल चीजों में ही सीमित कर दिया। दोस्तों, और मनुष्य इस संसार की जो मटेरियल चीजों से बना हुआ है और मनुष्य मटेरियल है, मनुष्य को इतना तक ही सीमित कर लिया। कहते हैं man is made with potassium, sulfurs, irons, sodiums, calciums, phosphorus। क्या वास्तविक में मनुष्य इस प्रकार की चीजों में ही सीमित हो गया? हम बिल्कुल मसीह लोग जानते हैं कि जो परमेश्वर ने मनुष्य को निर्माण किया यानी सृष्टि किया, परमेश्वर इस धरती का मिट्टी से मनुष्य को अपने ही स्वरूप में, अपने ही इमेज में बना करके उस मनुष्य की जो नस्ट्रल्स में श्वास वायु देकर के उस मनुष्य को जीवित प्राणी किया है। परमेश्वर ने इस धरती का मटेरियल्स को लेकर के मनुष्य को पुतला बना करके उस मनुष्य की जो नस्ट्रल्स में अपना श्वास वायु फूंक करके उस मनुष्य को जीवित प्राणी किया है। इसका मतलब यही है दोस्तों कि मनुष्य सिर्फ मटेरियल चीजों में ही सीमित नहीं, मनुष्य उससे और कहीं ज्यादा यूनिक है। और उस यूनिक और वास्तविक सत्य को आज हमें जानना है, क्योंकि परमेश्वर का धर्मशास्त्र होली बाइबल परमेश्वर ने हमारा हाथों में दिया है, हमें दिया है कि मनुष्य की वास्तविक सत्य को जान सके। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उत्पत्ति की किताब उसकी पहला अध्याय 27 पद में लिखा गया है, परमेश्वर ने मनुष्य को आपने ही इमेज में, आपने ही स्वरूप में बनाया है। ये चीज हम सभी अच्छे तरीके से भले भांति जानते हैं। एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 25 to 28 में भी इस चीजों की वर्णन किया गया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य की जो पहचान सिर्फ मटेरियल चीजों से ही सीमित नहीं, उससे कहीं और ज्यादा यूनिक मनुष्य है। हम इस चीज की वास्तविकता को समझना है। Man is a person and therefore capable of making decisions। मनुष्य एक व्यक्ति है और उस मनुष्य के पास ऐसा शक्ति है, ऐसा सामर्थ्य है कि उस मनुष्य सोच सकता है, उस मनुष्य डिसीजंस मेकिंग पावर है, उस मनुष्य कुछ भले बुरे का डिसीजंस ले सकता है। उस मनुष्य अपना दिमाग लगा करके उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर सकता है। उस मनुष्य अपना दिमाग लगा करके उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को वो त्याग सकता है, वो रिजेक्ट भी कर सकता है। मनुष्य के पास इतना थिंकिंग कैपेसिटी पावर है, क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया, परमेश्वर ने मनुष्य को एक अद्भुत रीति से, एक अद्भुत आश्चर्यजनक मनुष्य बनाया है। He is the most
creatures on the earth, क्योंकि मनुष्य के पास थिंकिंग पावर, थिंकिंग कैपेसिटी है। और इस मनुष्य परमेश्वर का प्रतिरूप में, परमेश्वर का इमेज से मनुष्य को बनाया है। इस धरती का कोई भी ऐसा क्रिएचर्स नहीं है जो परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में बनाया है, एक्सेप्ट द मैन। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, मनुष्य ही इस धरती का यूनिक क्रिएचर है। मनुष्य परमेश्वर की जो वास्तविक इमेज को रिप्रेजेंटेटिव करता है। जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स उसके 6 पद में भी लिखा गया है दोस्तों। जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 6 पद में आपको पढ़ के सुनाता हूं दोस्तों, यहां पर क्या लिखा गया है। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहां पर आपको साफ साफ क्लियरली इस चीजों को देखने के लिए मिलता है कि जो कोई मनुष्य की लहू बहाएगा, उसे परमेश्वर ऐसा ही सजा देगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य क्लियरली परमेश्वर का जो वास्तविक चीजों की रिप्रेजेंटेटिव करता है। इसलिए मैं रिपीट करके बता रहा हूं दोस्तों कि मनुष्य सिर्फ मेटेरियल चीजों से सीमित नहीं है। इस चीज हमेशा ध्यान रखना, मनुष्य सिर्फ इस संसार की मेटेरियल चीजों से सीमित नहीं है। मनुष्य एक यूनिक क्रिएचर है, जो मनुष्य परमेश्वर की जो वास्तविक इमेज को इस संसार पर, इस धरती पर रिप्रेजेंटेटिव करता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार पर थे, प्रभु यीशु मसीह ने भी परमेश्वर की जो वास्तविक सत्य को अपना शरीर से, अपना जिंदगी से मनुष्यों का बीच में उस परमेश्वर की सत्यता को रिप्रेजेंटेटिव करते थे, प्रकाश करते थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, भले उस मनुष्य पाप में पतित हुआ, भले उस मनुष्य परमेश्वर की जो सत्य से बोलो दूर हो गए, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं मनुष्य, आज भले उस परमेश्वर से दूर हुए हैं, लेकिन संपूर्ण रीति से परमेश्वर की जो इमेज को लॉस्ट नहीं किए हैं। भले लोग पाप से पतित हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के जो प्रतिरूप को, परमेश्वर की जो वास्तविक सत्य को संपूर्ण रीति से ये लोग लॉस्ट नहीं किए हैं, नहीं खोए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसीलिए तो आज उस परमेश्वर मनुष्य की हृदय में बात करते हैं, मनुष्य के दिलों में बात करते हैं और कहते हैं कि आज भी मनुष्य योग्य है और मनुष्य उस परमेश्वर की जानने की क्षमता रखते हैं। पहला कुरिन्थियंस चैप्टर 2, पहला कुरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 14 में लिखा गया है दोस्तों, द पर्सन without the spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but consider them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit। अगर हम 15वीं पद का पढ़ेंगे तो यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है दोस्तों, the person without the Spirit makes judgments about all things, but such a person is not subject to merely human judgment। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज
परमेश्वर का इस वचन बताता है, विदाउट द स्पिरिट ऑफ गॉड मैन इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ गॉड। और आज उस मनुष्य उस परमेश्वर की वास्तविकता को, उस परमेश्वर के सत्य को आज भी मनुष्य जानने के लिए यह है कि परमेश्वर की आत्मा मनुष्य के अंदर में काम करता है। इसीलिए मैं उसको और रिपीट करके बताऊंगा, भले मनुष्य पाप में पतित हुआ है, लेकिन जो परमेश्वर की जो वास्तविक आइडेंटिटी को संपूर्ण रीति से वो लोग नहीं खोए हैं, नहीं लॉस्ट किए हैं। आपको ऐसा कभी भी नहीं सोचना है मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं तो इस दुनिया का सबसे बड़ा गंदा मनुष्य हूं, मैं तो इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी मनुष्य हूं, मुझे कहां परमेश्वर प्यार करेगा, मुझे कहां परमेश्वर अनुग्रह करेगा, मुझे कहां परमेश्वर उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराएगा। मैं अपना जिंदगी में किसी भी रीति से परमेश्वर का दृष्टि में अच्छा नहीं हूं, मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का फिटनेस नहीं बन सकता। इस प्रकार की जो शैतानी खोपड़ी को आपको निकाल के आपकी जिंदगी से उखाड़ फेंकना है, ये शैतान आपकी जिंदगी में इस प्रकार बात करते हैं। लोग कभी कभी सोचते हैं मैं दारू पीता हूं, मुझे कहां परमेश्वर प्रेम करेगा, मुझे कहां परमेश्वर माफ करेगा, मैं माफी की योग्य नहीं हूं। इसलिए जब तक मेरा जिंदगी इस संसार पर है, इस संसार की इस प्रकार की चीजों को ही कुछ पल भर के लिए मैं एंजॉय करके मरने से अच्छा है। परमेश्वर का वचन बताती है, परमेश्वर पापियों को घृणा नहीं करता है, परमेश्वर पाप को घृणा करता है। आज आप लोगों के पास अवसर है, परमेश्वर ने आपको अवसर दिए हैं कि आपकी पाप की काम को छोड़ करके उस स्वर्ग राज की फिटनेस बन सकते हैं, उस स्वर्ग राज की बारिश बन सकते हैं, उस स्वर्ग राज में प्रवेश करने की योग्य आज भी आप बन सकते हैं। आप चाहे जितना भी बड़े गुनहगार क्यों ना हो, आपकी परमेश्वर आपको प्रेम करता है और माफी करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन आपको सिर्फ इतना करना है कि आप पश्चाताप के साथ उस परमेश्वर की इमेज को रिबिल्ड करना है। हां, हम जानते हैं हम पाप में पतित हुए हैं, लेकिन संपूर्ण रीति से हम अपना आइडेंटिटी को नहीं खोए हैं। हमारा जो वास्तविक चीजों को हम संपूर्ण रीति से हम लॉस्ट नहीं किए हैं। जी मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने मनुष्य को यूनिक तरीके से बनाया है। कभी कभी आप लोगों के मुंह से इस प्रकार बोलते हुए सुने होंगे, मैं तो शारीरिक मनुष्य, मैं एक मटेरियल चीज है, मैं इस धरती का मिट्टी से बना हुआ है और जब मेरा अंत होगा मुझे इस मिट्टी से बना हुआ है और इस मिट्टी में ही मिल जाना है। मेरा क्या होगा मुझे क्या मालूम होगा उस समय में। क्या परमेश्वर, क्या शैतान, क्या नरक, क्या स्वर्ग, इस प्रकार सोच विचार मनुष्य के पास है। लेकिन वास्तविक सत्यता हमें पवित्र धर्मशास्त्र, होली बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य की अंत सिर्फ मटेरियल चीज तक ही सीमित नहीं है, इस धरती तक ही सीमित नहीं है। मनुष्य एक अनंतकालीन सत्य है। मनुष्य युगे युग जीवित रहेगा अगर उस मनुष्य एक रिबिलियस हार्ट के जरिए उस परमेश्वर, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की जो वास्तविक सत्यता को अगर त्यागता है, रिसीव नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है, तो उस मनुष्य को उस स्वर्ग राज्य से, उस परमेश्वर की मिलने से वंचित होकर के उस अनंतकालीन नरक की सजा भोगने के लिए उस मनुष्य को तैयार रहना है। जो कोई परमेश्वर की वास्तविक सत्यता को ग्रहण करते हुए रिसीव करता है, तो वो परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए एटर्निटी में वास कर सकता है।
यही है वास्तविक सत्यता, हमें पवित्र धर्मशास्त्र होली बाइबल बताती है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को निर्माण किया यानी सृष्टि किया, परमेश्वर ने कहा लेट अस मेक इच इन आवर ओन इमेज, आइए मनुष्य को आपने ही स्वरूप में बनाए। इस मीन्स अकॉर्डिंग टू हिब्रू शब्द स्पिरिट मैन, आत्मिक मनुष्य। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं एक मेटेरियल चीज है, इस धरती का मिट्टी है और मेरे पास आत्मा है, मेरे साथ आत्मा है। मनुष्य के पास आत्मा नहीं है, मनुष्य के साथ आत्मा नहीं है। वास्तविक में मनुष्य खुद पर खुद ही एक आत्मिक व्यक्ति है, एक आत्मिक मनुष्य है। और उस आत्मिक मनुष्य, उस ईश वास्तविक में एक डर्ट बॉडी में वास करता है। यही है मनुष्य की वास्तविक सत्यता। उस डर्ट बॉडी को ह्यूमस मैन कहते हैं, ह्यूमस मैन, ह्यूमस मैन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ह्यूमस मैन मीन्स अकॉर्डिंग टू हिब्रू शब्द ए मेटेरियल चीज है, ए शारीरिक चीज है। और उस शारीरिक चीज में परमेश्वर ने उस इस मैन को डाल करके रखा है। और इस मैन एक आत्मिक मनुष्य है और उस आत्मिक मनुष्य एक डर्ट बॉडी में, एक शारीरिक चीजों में वास करता है। और उस शारीरिक चीज चाहे किसी भी कलर हो सकता है, वो काला हो सकता है, वो पीला हो सकता है, वो रंग हो सकता है, वो धला हो सकता है, वो किसी भी कलर हो सकता है। उस कलर से परमेश्वर की और कोई मतलब नहीं। लेकिन जो वास्तविक सत्य है, जब परमेश्वर ने कहा लेट अस मेक इच मीन्स एक स्पिरिचुअल मनुष्य है, एक आत्मिक मनुष्य है। और उस स्पिरिचुअल आत्मिक मनुष्य को परमेश्वर ने इस डर्ट बॉडी पर रखा है। यही है मनुष्य की जो वास्तविक सत्यता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यू लिव इन द डर्ट बॉडी। आपके पास आत्मा नहीं है, आपके साथ आत्मा नहीं है। आप वास्तविक में एक आत्मिक मनुष्य हैं। आप खुद पर खुद एक आत्मिक मनुष्य हैं और आप एक डर्ट बॉडी पर वास करते हैं। यही है आपकी जो वास्तविक सत्यता। और आपकी जो डर्ट बॉडी ही इस संसार की मिट्टी से मिल जाएगा। लेकिन आप जो वास्तविक ईश्वर, वो संसार से मिलना नहीं, वो परमेश्वर से मिलना है या नरक से ही मिलना है। यही है आपकी वास्तविक सत्य। इसलिए आज आपके पास एक मौका है, एक अवसर है। उस परमेश्वर ने आपको इस मौका दिया है कि रिपेंटेंस, पश्चाताप करके उस परमेश्वर की सत्यता को ग्रहण कर सकते हैं और उस अनंतकालीन सत्य की आशा रख सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं आप कुछ अच्छा खास चीजों को समझे होंगे। अगर समझे तो परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो में कमेंट करिए, लाइक करें, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दोस्तों।